अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारे पास टॉपिक है फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। तो बच्चों हमारे पास ये एक क्लोज सरफेस है जिसके सेंटर में एक चार्ज Q है। हमने इस पूरी सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसका फार्मूला जो है वो यहाँ पर ड्राइव करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना ये जो स्फेयर है हम इसको छोटे छोटे स्मॉल एरियाज में डिवाइड कर देंगे। हर एक का एरिया जो है वो डेल ए होगा और हर एक स्मॉल एरिया में से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले यही काम करना है कि सबसे पहले इस पूरे स्फेरिकल सरफेस एरिया को छोटे छोटे स्मॉल एरियाज में हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। अब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें आउटवर्ड जाएंगी क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें जो है वो आउटवर्ड जाती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें ये जो आउटवर्ड जाएंगी वो इस एरिया में से पास होंगी। तो इस यूनिट एरिया में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें पास होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का प्रोडक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। जब आप इस एक स्मॉल एरिया के लिए आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे, फिर बाकी तमाम एरियाज के लिए भी सेम आपने उसी तरह से करना है और फिर इन सब का टोटल जो है वो क्या कर देना है, सम कर देना है। अब आप यहाँ पर देखें, हमने सबसे पहले जो है ना इस पूरी स्फेरिकल सरफेस को स्मॉल एरियाज डेल ए1, डेल ए2, डेल ए3, 4 सो ऑन डेल ए एन तक हमने एन नंबर ऑफ स्मॉल एरियाज में डिवाइड किया है। फिर इसके बाद हम लोगों ने हर एक स्मॉल एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिया है। तो ये जो हमारे पास स्मॉल एरिया डेल ए1 है इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है अब पास हो रही है। ये जो एरिया डेल ए2 है इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 पास हो रही है। एरिया डेल एन है इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EN पास हो रही है। तो हर एक में से फ्लक्स क्या होगा, अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 और एरिया डेल ए1 का डॉट प्रोडक्ट लें तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा पहले एरिया में से, E2 और डॉट डेल ए2 ये दूसरे एरिया में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, सो ऑन इसी तरह से चलते जाएं। nth एरिया में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो EN डॉट डेल AN होगा। और इन तमाम स्मॉल एरियाज के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर आप सम अप करें तो ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा पूरे स्फेयर में से। इस स्फेयर का रेडियस जो है वो R है। हाँ जी बच्चों, यहाँ पर आप लोग देखें हमारे पास देखें चार्ज तो तमाम एरियाज में से के लिए सेम है, तमाम एरियाज के लिए, क्योंकि चार्ज सेम है इसलिए तमाम एरियाज में से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इक्वल होगी मैग्नीट्यूड ऑफ E2, E3, E4 सो ऑन EN तक। तमाम एरियाज में से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो सेम होगी क्योंकि तमाम के लिए चार्ज जो है वो सेम ही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला जो है वो हमारे पास होता है 1/4πε0 Q/r²। ε0 आपको पता है कि ये परमिटिविटी या फ्री स्पेस होती है, ये तब यूज करते हैं जब इस चार्ज और एरिया के दरमियान में फ्री स्पेस होगी। अगर कोई और मीडियम होगा तो यहाँ पर ε0 के साथ हम εr भी यूज करते हैं। Q जो है वो बच्चों यहाँ पर वो चार्ज है जो कि इस क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है। R जो है वो आपको पता है कि इसका रेडियस है, R जो है वो इसका स्फीयर का रेडियस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला जो है वो हमारे पास ये बन गया। अब हम लोगों ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये जो वैल्यूज हैं जिसमें हमने ये कहा है कि तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल है, हमने इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे जो हमने इससे पहले बनाई है। और इसमें तमाम में E1, E2, E3 की जगह E और ये E आ जाएगा। अब आप देखिए कि तमाम में E की टर्म जो है वो सेम है, तो E को हमने यहाँ से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। बाकी हमारे पास एरियाज बच गए। ये एरिया किस चीज का है, ये पूरी स्फेरिकल सरफेस का एरिया है। और स्फेरिकल सरफेस का एरिया जो है वो आपको पता है कि 4πr² से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमारे पास डेल ए1, डेल ए2, डेल ए3 यानी कि इन तमाम छोटे छोटे एरियाज को अगर आप सम अप करें तो पूरे स्फीयर का एरिया बनेगा। इसलिए हम यहाँ पर लिखा हुआ है द टोटल एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। और यहाँ पर स्फेरिकल सरफेस का जो एरिया होता है वो 4πr² से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फार्मूला हमारे पास यहाँ पर है 1/4πε0 Q/r²। वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। इस सारे को सॉल्व करें। इसमें बच्चों ये जो r² है ये वाला, ये इस r² से कैंसिल हो जाएगा और ये जो 4π है वो भी इस 4π से कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग टर्म जो है वो हमारे पास Q/ε0 बच जाएगी।
यानी कि क्लोज सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, यानी कि 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q के बराबर हो जाएगा। Q यहाँ पर चार्ज है जो कि क्लोज सरफेस के अंदर इंक्लोज्ड है, और एप्सिलॉन नॉट जो है वो मीडियम है। यहाँ पर क्योंकि फ्री स्पेस को लिया गया है इसलिए यहाँ पर ये फ्री स्पेस है। बच्चों याद रखें जो किसी भी क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो दो बातों पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे एक चार्ज पे, यानी कि कितना छोटा या बड़ा चार्ज इस क्लोज सरफेस के अंदर इंक्लोज्ड है, और मीडियम पे, यानी कि चार्ज और सरफेस के दरमियान में क्या मीडियम है। हाँ जी बच्चों यहाँ पर गौर से देखें, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये चार्ज और मीडियम पे तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन कहीं पर भी ज्योमेट्री ऑफ सरफेस पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो चार्ज पे डिपेंड करता है, और चार्ज और सरफेस के दरमियान में मीडियम क्या होगा उस बात पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो सरफेस है इसकी ज्योमेट्री कैसी है, इसकी ये ज्योमेट्री पे ये डिपेंड नहीं करता। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है इससे। हाँ जी बच्चों यहाँ पर देखिए ये वही बात है जो मैं अभी आपको बता रहा था कि एरिया पे डिपेंड नहीं करता। आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखें, डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ शेप ऑफ द क्लोज सरफेस ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट। यानी कि हमारे पास क्लोज सरफेस, ये वाली क्लोज सरफेस थी हमारे पास जिसके अंदर चार्ज इंक्लोज किया गया है। अगर इस क्लोज सरफेस की जगह सरफेस जो है वो इस तरह की शेप में भी होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर भी सेम रहेगा। यानी कि इस चार्ज की वजह से आप इस क्लोज सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करें, या फिर इस तरह की ओवल शेप की सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करें, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्योमेट्री ऑफ सरफेस पे डिपेंड नहीं करते। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ज्योमेट्री ऑफ सरफेस पे डिपेंड नहीं करता, चाहे शेप जो है वो सरफेस की कैसी ही हो। तो यहाँ पर वही बात है, इट कैन बी सीन दैट फ्लक्स थ्रू आर्बिट्रेरी शेप क्लोज सरफेस इज सेम एज थ्रू द स्फीयर, hence the total flux through a closed surface does not depend on the shape and the geometry of the closed surface। यानी कि क्लोज सरफेस की ज्योमेट्री पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ दो बातों पे डिपेंड करता है, यानी कि चार्ज कितना छोटा या बड़ा है, चार्ज और सरफेस के दरमियान में मीडियम कौन सा है, फ्री स्पेस है या इसके अलावा कोई और मीडियम है। तो इन दो बातों पे ये डिपेंड करता है, लेकिन ज्योमेट्री ऑफ सरफेस पे ये डिपेंड नहीं करता।